जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेन जिणडे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यता शीर्षाम्। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 गाथा हैं। प्राकृत इसकी भाषा है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें विषय है। आचार परमिष्टि की चर्चा चल रही थी कि आचार परमिष्टि कौन होते हैं और ये कैसे होते हैं, उनका कैसे ध्यान करें। तो बताया था आचार परमिष्टि जो पंच आचार का पालन करते हैं और करवाते हैं वो आचार परमिष्टि होते हैं। और ऐसे आचार परमिष्टि जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही संघ के साधुओं को ही नहीं, अन्य संघ के साधु संग आए तो उनका भी संरक्षण करते हैं, उनका भी संग्रह करते हैं और उनको भी धर्म मार्ग में लगाते हैं। बड़े ही व्यवहार कुशल होते हैं। समाज में जो हैं अपना स्थान बहुत अच्छा रखते हैं। समाज में स्थान रखने का मतलब है तभी तो संघ की व्यवस्था चल सकती है। बड़े बड़े संघ होते हैं, उनमें बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं क्योंकि साधु हैं, उनके पास पिछी, कमंडल और चटाइयाँ, पुस्तकें, शास्त्र, कॉपी, पेन, लेखन क्रिया आदि सब के लिए वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। संघ में कोई भी श्रावक से कुछ मांग नहीं सकता है, याचना नहीं कर सकता है, लेकिन आचार परमिष्टि जो समाज से संकेत दे करके शिष्यों की व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं। देखो, शिष्य बीमार पड़ता है तो औषधि की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी भी व्यवस्था करते हैं। मतलब कितना संभालना होता है। अब कोई व्यक्ति बोले कि घर छोड़ के आए थे, आचार बन करके आफत मोल ले ली, इतनी सारी जिम्मेवारी ले ली। अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले लेंगे तो फिर वो अपनी तपस्या कब करेंगे, अपना आत्म कल्याण कब करेंगे। अरे भैया, इतने सारे जीवों को तारने का पुण्य भी तो मिलेगा। कितने सारे त्यागी बन जाएं, कितने व्रती बन जाएं और कितने मोक्ष मार्ग में चलें, उन सब जीवों की जो है भावनाएं आचार परमिष्टि को लगेंगी, उन सब की प्रार्थनाएं लगेंगी और उनकी अनुमोदना जो हो रही है आचार परमिष्टि के द्वारा, उनके लिए प्रेरणा जो दी जा रही है, उससे भी उनकी विशुद्धि बढ़ती है, उनको भी अच्छा लगता है। आचार अहंकार नहीं करते कि देखो मेरे पास कितने सारे शिष्य हो गए, इतनी लाइन लगी हुई है, इतनी भीड़ है, उसका आनंद ले रहे हो। नहीं नहीं, यदि वो इस प्रकार का भीड़ का आनंद ले रहे हो, संघ का आनंद ले रहे हो, तो आचार्य परमिष्टि कहते हैं शास्त्रों में, यदि संघ बना करके तुम अभिमान करते हो और संघ बना के सोचते हो कि मेरा कितना बड़ा संघ है, कितना बड़ा समुदाय है, ऐसी भावना आती है, तो कहते हैं इससे अच्छा तो संघ छोड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओ। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। अभिमान नहीं करते हैं। जो वैरागी जीव आता है, जो शिष्य बनने को आता है, आत्म कल्याण की भावना से आता है, उसके बड़े वात्सल भाव से, करुणा भाव से, दया भाव से उसका संरक्षण करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं, उस जीव को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बढ़ाते हैं और मोक्ष मार्ग में ऊपर ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। हमें क्या करना चाहिए? ऐसे आचार परमिष्टि के पास जा कर के हमें पूछना चाहिए, गुरुदेव कोई हमें सेवा का अवसर दें, किसी चीज़ की व्यवस्था हो तो हमें बताएं। पिछी, कमंडल, चटाइयाँ और भी ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे उनका मोक्ष मार्ग सदता है। ऐसे उपकरणों को आपको स्वयं आचार परमिष्टि के पास देना चाहिए जा कर के, ठीक है ना, पूछना चाहिए हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। आचार परमिष्टि भी कुछ वस्तुओं का संग्रह करके रखते हैं, जैसे पिछी, कमंडल, चटाई, शास्त्र, माला, इनको रखते हैं। अचानक कोई व्यक्ति आ जाए और उसके भाव देखे तो उसको दीक्षा देना हो, अथवा कोई ऐसा व्रती हो अचानक आ जाए और वो अंतिम समय चल रहा हो, संलेखना का समय चल रहा हो, उस समय उसको दीक्षा देना पड़े तो पिछी कमंडल देना पड़ता है, तो अचानक कहीं से आ नहीं सकता है। तो आचार्य के लिए ये आज्ञा में है
कि जो इतनी वस्तुएं जो हैं आप रख सकते हैं और मोक्ष मार्गियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी सारी जिम्मेवारी होते हुए भी अपनी साधना करना ये बहुत बड़ी बात है। अपने व्रतों में दोष नहीं लगने देना, 28 मूल गुण, 36 मूल गुण सबका पालन करते हैं, समय में समायिक करते हैं, समय से उपदेश देते हैं, कितना समय जो है लगता है इन सबको देखते हुए। आप सोचिए, आप सोचिए ऐसे आचार परमिष्टि महान हैं। यदि आपके नगर में, आपके शहर में ऐसे आचार परमिष्टि आए तो खूब वैयावृत्ति करने जाओ और उनसे पूछो भी हमारे लायक कोई ऐसा कार्य हो बताएं जिसे हम कर सकें और अपना श्रावक धर्म संभाल सकें। ऐसे आचार परमिष्टि को नमस्कार करो। और आपको ध्यान में कैसे आचार परमिष्टि को लाना है कि ऐसे आचार परमिष्टि जो शिष्यों से घिरे हुए हैं और उनको आत्म कल्याण का उपदेश दे रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं या दीक्षा दे रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। और आप भी ध्यान में ऐसे जाओ कि मैं आचार परमिष्टि के पास बैठा हूँ, मैंने बैराग की भावना भाई है, कल्याण की भावना भाई है, वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं, वो मुझे संस्कार कर रहे हैं, वो मुझे पिछी दे रहे हैं, मेरे लिए कमंडल दे रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि बेटा ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे खाना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है। इस प्रकार से मुझे जीवनचर्या सिखा रहे हैं, 28 मूल की शिक्षा दे रहे हैं। ये सब जो है हम चिंतन करें, ऐसे आचार का ध्यान करें और ध्यान करते करते अपना भी ध्यान हो जाए। अपन भी तो कल्पना से बन सकते हैं। आज कल्पना से बनोगे, धारणा से बनोगे, कल हकीकत में बनोगे, कल सचमुच में बन जाओगे। आप भी संत बन जाओगे, साधु बन जाओगे, तपस्वी बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे। ऐसे आचार परमिष्टि झेयो ध्यान करने योग्य हैं। क्या करने योग्य हैं? ध्यान करने योग्य हैं। धन्य हैं ऐसे आचार परमिष्टि जो पर के कल्याण में किसी प्रकार का आलस नहीं करते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं। अपने आत्म कल्याण में तो करते ही नहीं हैं, लेकिन पर के कल्याण में सोचें क्या झंझट पाल रखा है। दिन भर में एक काम करता रहूं क्या? पढ़ाता रहूं, लिखाता रहूं, प्राश्चित देता रहूं और मेरे लिए कोई काम नहीं है क्या? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना। गुस्सा नहीं करते हैं, सदा मुस्कान रहती है, वात्सल्य झड़ता रहता है, करुणा सदा टपकती रहती है। ऐसे महान आचार होते हैं महानुभाव, ठीक है ना। बहुत सारे गुण हैं उनके। एक गुण है सारे शिष्यों की दोष को सुनने के बाद भी किसी को ये नहीं बताते हैं कि इसमें ये दोष है, इसमें दोष है। उसके पाप यदि हो जाए तो उसके पाप को उजागर नहीं करते हैं, किसी और से बताते भी नहीं हैं। समुद्र जैसे, सागर जैसे महिमा है आचार की। जैसे सागर में हजारों लाखों नदियां आके समा जाए तब भी सागर अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ता। ऐसे ही आचार परमिष्टि होते हैं जो अपनी गंभीरता को छोड़ते नहीं हैं। सागर जैसे जिनमें गहराई होती है, हिमालय जैसे उनमें ऊंचाई होती है, पर्वत जैसे दृढ़ता उनके अंदर होती है, ऐसे आचार परमिष्टि होते हैं। भगवती आराधना में आचार परमिष्टि के बहुत सारे गुण बताए कि आचार ऐसे होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, साम भाव होते हैं, अवपीड़क होते हैं, ऐसे बहुत सारी बताए हैं। आपको पढ़ना चाहिए। मूलाचार आदि ग्रंथ में भी जाएंगे तो उसमें भी पढ़ने को आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के आचार परमिष्टि को नमस्कार करो और उनका ध्यान करो। अब जो चौथे परमिष्टि हैं वह उपाध्याय परमिष्टि है। क्या है उपाध्याय परमिष्टि? क्या है इनका स्वरूप? क्या है शास्त्रों में इनकी व्यवस्था? कैसी होती है चर्या? हम ऐसे उपाध्याय का कैसे ध्यान करें और अपने जीवन में भी वह उपाध्याय पद लाएं इस भाव से। तो गाथा नंबर है 53। आइए बोर्ड में इस गाथा से पहले उच्चारण करते हैं और अर्थ इसका समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 53 उच्चारण करेंगे। जो ऋण तय जुत्तो, ऋण तय लतय जुत्तो, निच्चम धम्मो वदेशणे, धम्मो वदेशणे, निर्दो निर्दो, सो उवज्झाओ, सो उवज्झाओ अप्पा, जदि
वर वसहो, जदि वर वसहो नमो तस्से। फिर से देखिए, जो रणतय जुत्तो निच्चम धम्मो वदेशने निर्दो सो उवज्झाओ अप्पा जदि वर वसहो नमो तस्से। ये उच्चारण हुआ। पूर्ण उच्चारण करते हैं। जो रणतय जुत्तो निच्चम धम्मो वदेशने निर्दो सोवज्झाओ अप्पा जदि वर वसहो नमो तस्से। अर्थ समझते हैं। जो रणतय रत्नात्रय से जुत्तो युक्त हो, जो रत्नात्रय से सहित हो, उससे युक्त हो। निच्चम सदा, धम्मोपदेशने संधि करेंगे, धम्म प्लस उपदेशने, उपदेशन जो धर्म का उपदेश करने में लीन हो। निर्दो मतलब निरत हो मतलब लीन हो। जो सदा, निच्चम मतलब सदा, धम्मोपदेशने निर्दो धर्म के उपदेश में निर्दो निरत हैं, लीन हैं। सो अप्पा वह आत्मा उवज्झाओ उपाध्याय है। सो अप्पा उवज्झायो वह आत्मा उवज्झाओ उपाध्याय परमेष्टि है। जदि वर वसहो, जदि मतलब यति, वर मतलब उत्कृष्ट प्रधान, वसहो वृषभ मतलब भी प्रधान कहलाता है। यदि वर यतियों में उत्कृष्ट प्रधान ऐसे उपाध्याय होते हैं, तस्य उसके लिए नमो नमस्कार है, उस आत्मा को नमस्कार है। कैसे हैं? जदिवर वसहो, मुनिवरों में, जदिवर मतलब मुनिवर, वसह मतलब प्रधान, मुनिवरों में, यतिवरों में जो वशय हैं, प्रधान हैं, ऐसे तस् उसके लिए, ऐसी आत्मा उपाध्याय के लिए नमो नमस्कार हो। ये इसका अर्थ हुआ। गाथा का अन्वय देखेंगे। जो रणतय जुत्तो रत्नात्रय से युक्त हैं, निच्चम धम्मो वदेशने निर्दो नित्य धर्म का उपदेश करने में लीन हैं। सो जदि वर वसहो वह मुनिवरों में प्रधान, अपा आत्मा उवज्झायो उपाध्याय परमिष्टि हैं। तस्य नमो उनको नमस्कार हो। यहाँ पर उपाध्याय परमिष्टि के स्वरूप के बारे में बताया, कैसे उपाध्याय परमिष्टि होते हैं। तो यहाँ दो बातें कही। पहली बात तो कही कि वो रत्नात्रय से युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? रत्नात्रय से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यकचार्य जो रत्नात्रय है इससे युक्त होते हैं। तो सामान्य मुनि भी युक्त होते हैं, कोई विशेष नहीं रहा। लेकिन विशेषता क्या रही? निच्चम धम्मो वदेशने निर्दो, ये जो है विशेषता उपाध्याय परमिष्टि की है। आचार्य के पास एक व्यक्ति पहुँचे कि वर्तमान में पंचम काल में उपाध्याय परमिष्टि नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते हैं? बोले उपाध्याय परमिष्टि तो वो होते हैं जिनको 11 अंग 14 पूर्व, इस प्रकार से जो 25 मूल गुणों का पालन करते हैं वो उपाध्याय परमिष्टि होते हैं। और वर्तमान में तो 11 अंग भी नहीं है और 14 पूर्व का ज्ञान भी नहीं है, तो उपाध्याय परमिष्टि क्यों होंगे? तो उन्होंने नेमिचंद्र आचार्य भगवान की ये गाथा नंबर 53 पढ़ाई। बोले देखो उपाध्याय परमिष्टि का क्या स्वरूप बताया है, वो तो विशेष है। 25 मूल गुण जो बताए हैं वो विशेष हैं, लेकिन सामान्य स्वरूप उपाध्याय परमिष्टि का क्या है? क्योंकि इस सदी में प्रथम उपाध्याय परमिष्टि पद किसी को मिला देशभूषण महाराज से,
तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी को मिला था, हमारे गुरुदेव को मिला था पहला उपाध्याय पद इस सदी में, 19वीं 20वीं 21वीं सदी में उनको ही सबसे पहले क्या है पद की प्राप्ति हुई थी। तब बात आई थी आप उपाध्याय परमेष्ठी बन गए तो कहाँ है 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान। तो ये वाली गाथा पढ़ाई कि भैया वही उपाध्याय का स्वरूप होता है, ऐसा नहीं। क्या लिखा है, रत्नात्रय से जो युक्त हैं और नित्य नित्यम धम्बो वदेशणे निर्दो, नित्य ही धर्म के उपदेश में निरत होते हैं। और सभी जानते हैं आचार्य गुरुदेव विद्यानंद मुनिराज के लिए कि वो तो सदा ही धर्म के उपदेश में ही निरत होते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे, बहुत अध्ययन करते थे। 24 घंटे में 16 17 18 घंटे ऐसे पढ़ते रहते थे। कितने ग्रंथों का, कितने शास्त्रों का जो है उन्होंने अध्ययन किया था। और जो भी व्यक्ति आता था उनको सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान देते थे। कोई साधु आ जाएं तो उनके लिए दिन भर ज्ञान देते रहते थे, ऐसा नहीं कि आके फालतू बातें। उनके मुख से कभी फालतू बातें नहीं निकलती थी, सिर्फ धर्म की ही बातें निकलती थी। तो बोले ये साधु भी उपाध्याय हो सकते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी वर्तमान में भी हो सकते हैं, जो नित्यम धम्मो वदेशने निर्दो। अब देखो उपाध्याय परमेष्ठी तो बन जाओ और स्वाध्याय ना करो, स्वाध्याय नहीं कराओ तो फिर वो उपाध्याय परमेष्ठी नहीं होंगे। नित्य धर्म का उपदेश अपनी आत्मा के लिए भी और पर के लिए भी, दूसरों के लिए भी, शिष्यों के लिए भी दें। और यह उपाध्याय जो व्यवस्थाएं हैं, यह उपाध्याय परमेष्ठी की व्यवस्था बड़े आचार्य संघ में हुआ करती थी। आचार्य परमेष्ठी कितना जो है संघ को संभालें तो लोग पढ़ाने का जो है किसी होनहार शिष्य को ये पद दे करके कि तुम मेरे शिष्यों को पढ़ाओ, इनको लिखाओ, इनको आगे बढ़ाओ। तो ये धर्म का उपदेश देने वाले जो हैं उपाध्याय परमेष्ठी हुआ करते हैं। और जो मुनिवरों में कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, मुनि से भी बड़े प्रधान होते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। और भी इसके बारे में अपन थोड़ा समझेंगे। आज समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।